ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें भगवान कपिल जो है अपनी माता देवहूति के द्वारा हम सबको सिखा रहे हैं। ये जो पाठ है इसका नाम है ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति की महिमा। सबसे पहले भगवान ने एक साधु के लक्षण बताए। महात्मा कौन है, साधु का मतलब क्या है। जैसे बड़ा ही फेमस श्लोक है भागवत का, तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। ये साधु के लक्षण हैं जो पूर्ण रूप से सभी प्रकार के भौतिक उतार चढ़ाव कष्टों को सहन कर सकता है। तितिक्षवा, मान अपमान, कोई उसका मान करता है कोई अपमान करता है, लेकिन साधु का मतलब है जो इन सब के द्वारा उत्तेजित नहीं होता है फिर भी वो शांत है। कारुणिकाः, पूर्ण से सभी जीवों के लिए उसके हृदय में करुणा है। सुहृद सर्वदेहिना, सभी जीवों का वो भला चाहता है। ऐसा नहीं कि मनुष्य की मैं रक्षा करूंगा, पशुओं को, गाय को, बकरियों को कसाई खाने भेजूंगा, नहीं। उसका मन सभी जीवों के लिए है, सभी जीवों की वो भलाई चाहता है। अजात शत्रवः, उसके लिए कोई शत्रु नहीं और कोई उसका शत्रु भी नहीं बनता है। लेकिन भौतिक संसार ऐसा है, भक्त किसी को अपना शत्रु नहीं बनाता है, लेकिन लोग फिर भी उसके शत्रु बन जाते हैं। प्रहलाद महाराज, उनके मन में किसी के प्रति भी शत्रुता नहीं है, लेकिन फिर भी हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को अपना शत्रु समझता था। शांतः, भगवान का भक्त पूर्ण रूप से शांत है। साधवः, सभी प्रकार के देवताओं के, साधुओं के, महात्माओं के गुण भक्त के अंदर में है। साधु भूषणम,
ये सब एक महात्मा के, भक्त के लक्षण हैं। तो पहले भगवान कपिल ने साधु के लक्षण बताए और बाद में बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई, क्योंकि ये भगवान ने पहले भी भगवत गीता में बताया है, भागवत में भी दोहराया है। देखिए, इस संसार को छोड़ने के बाद दो प्रकार के रास्ते हैं। एक तमोद्वार जो नरक की तरफ जाता है, और एक महत द्वार। महान भक्तों का, साधुओं का। कैसे साधुओं का? केवल भगवे कपड़े पहन लिए, हाँ भाई ये साधु है, नहीं। साधु के लक्षण कपड़ों से नहीं पहचाने जाते हैं। साधु के लक्षण उसके आचार से पहचाने जाते हैं, उसके जीवन से पहचाने जाते हैं। उसमें वो लक्षण होने चाहिए जो भगवान कपिल ने बताए। उन साधुओं का संग करने से महत् सेवा विमुक्तः, व्यक्ति उसके मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। और योषिता, अगर हम, जो लोग भौतिकतावाद में डूबे हैं, जिनके मन में काम, क्रोध, वासनाएं, उनका हम संग करेंगे, नरक के द्वार खुल जाते हैं। तो साधु के लक्षण क्यों बताए? कि भाई साधु के संग के द्वारा और लव मात्र संग के द्वारा अगर हमें ये अवसर प्राप्त हो जाता है कि ऐसे महान संत, ऐसे महात्मा जो भगवान कपिल बता रहे हैं, जिनमें ये सारे लक्षण हैं, जैसे श्रीला प्रभुपाद जी, उनके संग के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे जीवन में बदलाव आएगा वो होगा डिस्टेस्ट फॉर मटीरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। मतलब क्या? कोई आपका इन भौतिक वस्तुओं में स्वाद नहीं रह जाएगा। अगर हमारा स्वाद बना हुआ है अभी भी, मैं पुरुष हूं और मेरा स्वाद बना हुआ है स्त्रियों की तरफ, मेरी अट्रैक्शन बनी हुई है, मेरी आसक्ति है, तो हमें समझना चाहिए कि मैं भक्ति में अभी तक मैंने प्रगति नहीं की है, क्योंकि ये तो लक्षण है। अगर आप भोजन खा रहे हैं, आपका पेट तो भरेगा, थोड़ी देर के बाद में आपको कोई भोजन देगा तो बोलेंगे नहीं बस पेट भर गया। आप भोजन खा रहे हैं और आपका पेट नहीं भर रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बीमारी है। नॉर्मल तरीके में भोजन खाने के बाद पेट भरना चाहिए। इसी प्रकार से अगर हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति दिखावे की नहीं है, माला टांग ली और मैंने सोचा मैं भक्त बन गया, उस प्रकार की भक्ति नहीं।
अगर हम निष्ठा के साथ में साधुओं से सुनेंगे, साधुओं के संग का मतलब ये क्या है? साधुओं के संग का मतलब ये नहीं कि उनके पास जाकर के खड़ा हो गया, साधु जी आपका संग मिल जाए। ये साधु का संग नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं शरीर का संग साधु का संग नहीं होता है। एक मच्छर शुद्ध भक्त के शरीर के ऊपर बैठा है, वो क्या साधु का संग कर रहा है? वो साधु के बहुत करीब बैठा है, हमारे से भी ज्यादा। लेकिन उसका कार्य क्या है? उसका कार्य साधु का संग नहीं है, उसका कार्य है साधु का खून चूसना। तो साधु का एसोसिएशन नहीं कहलाता है। साधु संग का मतलब होता है साधुओं से भगवान के बारे में सुनना, भगवान की कथाएं, भगवान की भक्ति के बारे में। इससे पहले भगवान ने बताया था, क्या कहा था? भगवान कपिल ने कहा था, सताम प्रसंगात मम वीर्य सम विदो। सताम का मतलब है इन्हीं प्रकार के जिन साधुओं के बारे में वो बता रहे हैं, गुणों से भरे हुए साधु, उनके संग के द्वारा, उनके संग में भगवान की कथाएं बहुत पोटेंट होती है। भगवान की कथाएं हमेशा पोटेंट हैं, उसका कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमें समझना है, साधुओं से सुनना है। दूध दूध होता है, लेकिन वही दूध जब सर्प के मुख के द्वारा चख लिया जाता है, वो अमृत नहीं है, वो विष कहलाता है। इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं, अवैष्णवा मुखम गिरी श्रवणम न कर्तव्यम। अवैष्णवों के मुखों से भगवान की कथा मत सुनो। ऐसा नहीं कि बहुत सारे चैनल आते, सब जगह भगवान की कथाएं चलती है, मैं भी सुन लेता हूं, चलो बैठ जाओ। मंदिर जाने की क्या जरूरत है? अवैष्णवों से भगवान की कथा सुनना, दूध सर्प के द्वारा, सर्प उच्छिष्टो यतो पयाह, पयाह का मतलब होता है दूध। सर्प उच्छिष्टा, सर्प का झूठा दूध अमृत नहीं है, विष है। हमारी भक्ति बढ़ेगी नहीं, हमारी मटेरियल अट्रैक्शन घटेगी नहीं, मटेरियल अट्रैक्शन बढ़ेगी। तभी आप देखेंगे हजारों हजारों आप भागवत कथा सुनते रहते हैं, लेकिन हमारे दिल का ये जो हृदय का काम है, जो हृदय के अंदर में डिजीज है, ये जो रोग है, काम वासनाएं है, क्रोध है, ये नहीं जाता है, ये और इंक्रीज होता है, बढ़ता है। लेकिन यहां पे तो भगवान बता रहे हैं, आज के श्लोक में देखिए भगवान क्या बता रहे हैं। इन साधुओं के संग में अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, हमारे जीवन में बदलाव आएगा। क्या बदलाव आएगा? हमारी भौतिक इंद्रिय तृप्ति से हमारी आसक्ति चली जाएगी। डिस्टेस्ट, नो मोर इंटरेस्टेड। ठीक उसी प्रकार जैसे यमुनाचार्य कहते हैं। यमुनाचार्य भगवान की भक्ति से पहले एक राजा थे, और राजा जो होता है उसे बहुत अवसर प्राप्त होता है इंद्रिय तृप्ति करने का। तो यमुनाचार्य बाद में जब भगवान की भक्ति में आए और अपना पुराना जीवन वो तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। वो कहते हैं,
यद अवधि मम चित्त कृष्ण पदार विंदयोर, जब से मेरा हृदय भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर लग गया है। नव नव रसुम उद्यतुम रंतुम आसीता, मेरे हृदय में नए नए रसों का संचार हो रहा है। न्यूअर एंड न्यूअर टेस्ट। अगर हम भगवान की भक्ति में निष्ठा से लगे हैं, हमें आनंद आएगा। चैंटिंग करने में आपको आनंद आएगा। ऐसा नहीं कि कैसे सोते सोते हम लोग भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, कैसे 16 माला फेर करके पूरी करूं और बाद में उसको टांग दूं। ये नहीं। रूप गोस्वामी की तरह वो कहते हैं, भगवान आपने मुझे एक जीभ दी है, 2 कान दिए, आपका नाम तो अमृत है, मैं एक जीभ से क्या टेस्ट करूं? इन 2 कानों के द्वारा मैं क्या टेस्ट लूं? अगर मेरे हजारों कान होते, हजारों जीभ होती, तो मैं कुछ स्वाद चख सकता था आपके पवित्र नाम का। हमें टेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि निष्ठा के साथ में हम भक्ति के मार्ग पर साधुओं के कहे अनुसार नहीं चलते हैं, असत संग में पड़े रहते हैं। अगर सही प्रकार से निष्ठा के साथ में हम भागवत श्रवण करेंगे तो इसका कोई डाउट नहीं है कि विरक्ति, वैराग्य ऑटोमेटिकली हमारे मन में आ जाता है। ये देखिए, यही भगवान कह रहे हैं आज के श्लोक में, भक्तयाः पुमान् जात विरागा। जब भक्त, कोई भी व्यक्ति, पुमान मतलब है कोई भी व्यक्ति, भक्त्या, जैसे भगवान कपिल ने बताया था क्या बताया था? सताम प्रसंगात मम वीर्य समविदो, भक्तों के संग में मेरी कथा सुनो, क्योंकि मेरी कथा बहुत पोटेंट होती है। भक्तों के संग में उसकी पोटेंसी पूरी होती है। पोटेंसी होने का मतलब क्या है वो बताते हैं आगे क्या होती है। वो कहते हैं सताम प्रसंगात मम वीर्य समविदो भवन्ति हृत कर्णा रसायना कथा। भक्तों के संग में भगवान की कथा सुनेंगे, भवन्ति हृत, हमारा हृदय, कर्ण, हमारे कान, रसायना, ये जो आनंद है भगवान की भक्ति का, रस भरा हुआ है उसमें। इट इज फिल्ड विद स्पिरिचुअल जूस। रसमालयम, भागवतम को कहा है ये ऐसा फल है जो रस से भरा हुआ है। और ये भागवत जो है, फल को हम लोग मुख से खाते हैं, लेकिन ये जो भागवत भक्ति का फल है उसको खाने का तरीका कान से है। रसायन कथा, कथा जब हम भगवान की सुनते हैं, कहाँ पर सुनते हैं? भक्तों के संग में, शुद्ध भक्तों से, तो क्या होगा? वेरी प्लीजिंग टू द हार्ट एंड टू द ईयर्स, वेरी प्लीजिंग, बहुत आनंद आता है। कान को भी आनंद आता है, हृदय को भी आनंद आता है।
फिर क्या होता है देखिए, तज्जोशनात्, एक दिन दो दिन नहीं, जोशनाद का मतलब है रेगुलरली कल्टीवेशन। एक दिन सुन ली भागवत कथा हो गई, 7 दिन सुन ली मैंने भागवत सप्ताह अटेंड कर लिया, मेरी भागवत पूर्ण हो गई। ये नहीं, कहीं पर भी नहीं कहा है भागवत में। नित्यम भागवत सेवया जोशनाद, जोशनाद का मतलब है रेगुलर कल्टीवेशन। भक्तों के संग में अगर आप दिन प्रतिदिन भगवान की कथाएं सुनेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान की लगेंगे, 3 चीजें होंगी। क्या होंगी वो बताते हैं। तज्जोशनात् आशु, बहुत जल्द, आशु का मतलब होता है वेरी सून, नो डिले, कोई देरी नहीं होगी। अपवर्ग वर्तमनी, आप तुरंत लिबरेशन के, मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ेंगे। देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग है, भक्तों का संग कितना महत्वपूर्ण है कि अगर हम उनके संग में भगवान की भक्ति के बारे में सुने, जप करें, भगवत सेवा में लगें, वेरी सून, तुरंत जो है, बड़ी जल्दी हम अपवर्ग वर्तमनी, हम मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ेंगे। और आगे बताया है 3 चीजें आएंगी कंपल्सरी, 3 चीजें आपको प्राप्त होंगी। श्रद्धा, रतिर, भक्तिर अनुक्रमिष्यति। एक के बाद एक आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी भगवान में। जितना आप भक्तों के संग में सुनेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे, हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, घटेगी नहीं, कम नहीं होगी। जितने ज्यादा आप असत लोगों का संग करेंगे, उतनी ज्यादा हमारी श्रद्धा भगवान में कम हो जाएगी। देखिए दोनों ऑपोजिट है। सत्संग करेंगे, भगवान के भक्तों का संग करेंगे, तो आपकी भगवान में श्रद्धा बढ़ेगी। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से एक शराबी, उसको लत लग जाती है शराब की। जैसे हमने देखा है कि जब कोरोना वायरस के टाइम में, क्या बोलते हैं उसको, किसी को भी बाहर नहीं छोड़ा गया था, क्वारंटाइन कर दिया गया था, और लोग जो हैं उनको मनाही थी कि कुछ डिस्टेंस में नहीं जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं उन लोगों का बेहाल, दे कैन नॉट लीव। ये भक्त की परिस्थिति होनी चाहिए कि बिना मंदिर जाए, बिना भगवान की कथा सुने, वी शुड नॉट बी सेटिस्फाइड। हमारे मन में तृप्ति नहीं आनी चाहिए। तो श्रद्धा हमारी बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगा। रतिर, रतिर का मतलब है हमारा अट्रैक्शन। अभी हमारा अट्रैक्शन कहाँ है? अरे क्रिकेट का मैच चल रहा है, आज मंदिर छोड़ो, क्या करेंगे, फाइनल मैच है ना। मतलब हमारी रति कहीं और है, हमारा अट्रैक्शन कहीं और है, डेड ऑब्जेक्ट्स में है, डेड सब्जेक्ट मैटर में, कुछ नहीं है उसके अंदर में, मृत है, अमृत नहीं है। मृत का मतलब है डेड, भौतिक विषय केवल डेड है, नो जूस। क्या बताया गया है? वेदों में बताया है, पुनः पुनः चर्विता चर्वनाना, एक ही चीज को बार बार चबाए जा रहे। क्या है उसके अंदर? जरा सोचिए, एक गन्ने के अंदर से आपने सारा रस निकाल लिया है, बार बार चबाए जा रहे हैं, उसमें क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलने वाला है ना? तो आपकी रति बढ़ेगी। हमें टेस्ट करना है, देखना है
क्या क्या देखना है कि क्या मेरी अट्रैक्शन बढ़ रही है, मेरी श्रद्धा बढ़ी है भगवान के प्रति। श्रद्धा बढ़ी है तो मतलब क्या, मैं 16 माला का जप करना मैंने प्रारंभ किया, क्या मेरी अट्रैक्शन बढ़ी है? विदाउट फेल मैं मंदिर को आता हूं, कम से कम एक वीक में एक बार तो आओ, है ना? ये देखना है। भक्ति और सेवा। भक्ति का मतलब ये नहीं प्रभु जी भक्ति मेरे दिल में है। भक्ति दिल में भी होती है, बाहर भी होती है। भक्ति दिल में भी है और भगवान के लिए प्रकट भी होती है। अगर भक्ति है तो भगवान के लिए प्रेम से भक्तों की तरह जाकर के भगवान के लिए कुकिंग करना है कि हाँ भगवान के लिए मुझे भोग चढ़ाना है, आई विल डू। अपने बच्चों के लिए नहीं करते क्या? जब आपकी भक्ति होती है, प्रेम होता है अपने बच्चों के प्रति, स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, बढ़िया ड्रेस लेकर के आते हैं, बढ़िया गिफ्ट्स देते हैं उनको। तो अगर हमारी भगवान के प्रति भक्ति बड़ी है तो हमारा तन मन सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना है ना। ये थोड़ी कि नहीं प्रभु जी वो सब मेरी फैमिली के लिए, मन में भक्ति भगवान के लिए, ये भक्ति का मतलब नहीं होता है। तो ये बताया है भगवान कपिल ने। और आज के श्लोक में तो बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई। तो आज के श्लोक में वो कह रहे हैं, इस प्रकार से रेगुलरली भक्तों के संग में भक्त्या पुमान जात विरागा, हमारे मन में विरागा, राग मतलब है अटैचमेंट, विरागा मतलब डिटैचमेंट। भौतिक वस्तुओं के प्रति, भौतिक सुख के प्रति, इंद्रिय भोग के प्रति डिटैचमेंट आ जाएगा, इंटरेस्ट नहीं रहेगा, डिस्टेस्ट। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा था, ये डिस्टेस्ट तब तक नहीं आएगा, हमको समझना है अभी भी मैं मटेरियल प्लेटफॉर्म पर ही हूं। यमुनाचार्य ने क्या कहा, यद अवधि मम चित्त कृष्ण पदारविंदयोर, जब से मेरा हृदय भगवान के चरण कमलों पर लगा है, नव नव रसमुद्य तुम रंतुम आसीता, नए नए रसों का मैं आस्वादन कर रहा हूं। तो हमें ये देखना है कि क्या जब मैं भगवान के नाम का जप कर रहा हूं मुझे आनंद आ रहा है कि मुझे और जप करना है ना? जब आपको आनंद आता है तो आप और करते हैं, आपको नाचने में आनंद आता है आप और नाचते हैं। और तब वो कहते हैं तत् अवधि, यत अवधि और तत् अवधि, मतलब जब से मैंने भगवान की सेवा में अपना मन लगाया है तब से मेरे मन में नए नए रस का आस्वादन कर रहा हूं भक्ति के। तत् अवधिवत नारी संग में स्मर्यमाणे, उस समय अगर मेरे मन में पुराने कभी विचार आ जाते हैं, क्योंकि मन तो उस प्रकार का है, कुछ भी विचार प्रकट कर देता है, तो कहते हैं तत् अवधि, उस समय, बत नारी संग में, कि मुझे नारी का संग मैं करता था पहले, स्मर्यमाने, जब मुझे वो विचार आता है तो कहते हैं भवतु मुखा विकार, मेरा मुख जो है डिस्टेस्ट में मैं अपना मुख फेर लेता था। हम लोग देखते हैं ना, कुछ गंदी चीज देखते हैं तो हम अपना मुख गंदा बना लेते हैं, उसके ऊपर हम लोग थूक देते हैं। वो कहते हैं कि अब मेरे मन में अगर उस प्रकार का विचार आता है कि नारी का संग करना है, भवतु मुखा विकार शुष्टु निष्ठीवनम च, उस प्रकार के विचार के ऊपर मैं थूक देता हूं। ये भक्ति का मतलब है। देखिए, मतलब सभी प्रकार के इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति से वैराग्य, यही भगवान कह रहे हैं। भक्त्या पुमान जात विरागा,
अगर हम भक्तों के संग में भगवान की भक्ति करेंगे, धीरे धीरे भौतिक इंद्रिय तृप्ति से वैराग्य की प्राप्ति होगी। दृष्टा श्रुताम मद रचना अनुचिंतया। तब हम लोग सोचेंगे प्रभु जी ठीक है, भौतिक संसार के, ये संसार के, पृथ्वी के ऊपर बहुत ज़्यादा इतने आकर्षण करने वाले सुख नहीं है, लेकिन स्वर्गलोक में तो है। चलो ये संसार में मुझे नहीं चाहिए, पृथ्वी पे नहीं चाहिए, लेकिन मेरी अट्रैक्शन स्वर्ग लोकों की तरफ तो रहेगी। भगवान कपिल बता रहे, दृष्टवा, जो तुम देख रहे हो उसके प्रति भी वैराग्य, और जो तुम नहीं देख रहे हो, उसको कहते हैं श्रुत्वा। दृष्टा मतलब जो तुम इस संसार में देख रहे हो, और जो नहीं देख रहे हो, जिसके बारे में केवल सुन रहे हो। स्वर्गलोक के बारे में केवल हम लोग सुनते हैं, अरे स्वर्गलोक में अप्सराएं हैं, वहाँ पर लंबा जीवन है, बड़े मजे का जीवन है, उसके प्रति भी वैराग्य है, दोनों के प्रति वैराग्य है। दृष्टवा के प्रति भी जो देख रहे हो, और श्रुत्वा के प्रति भी जो हमने वेदों से सुना है कि स्वर्गलोक में जाकर के मजे करेंगे, उसके प्रति भी वैराग्य। और वो कहते हैं मद रचना अनुचिंतया। वो कैसे संभव है, ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, बहुत महत्वपूर्ण है। मद रचना अनुचिंतया, जब भक्त अपना मन, अनुचिंतया मतलब चिंतन करना, हम लोग चिंतन करते हैं मटेरियल सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। जब हम कॉन्स्टेंटली भगवान के विषयों के ऊपर चिंतन करेंगे, भगवान कैसे रचना करते हैं, भगवान इस भौतिक संसार का पोषण कैसे करते हैं, भगवान इस संसार का, इसकी प्रलय कैसे करते हैं, ये सब अनुचिंतन के सब्जेक्ट मैटर हैं, इनके बारे में चिंतन करना है। जैसे देखिए, अगर व्यक्ति थोड़ा बुद्धिमान है तो भगवान का चिंतन कहीं पर भी कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता है। आप मान लीजिए एक गार्डन से जा रहे हैं, आप जब उस गार्डन की तरफ देखते हैं, सुंदर फूल खिल रहे हैं वहां पर, आपके मन में तुरंत जो है, अगर आप भक्ति में हैं, आपके मन में भावना जागृत होती है, कितना सुंदर फूल, भगवान की रचना देखो कितनी महान है। मैं एक आर्टिस्ट को कहता हूँ कि भाई वाह क्या बड़ा आर्टिस्ट है, एक बड़ा कैनवस लेकर के, जरा देखिए कैनवस लेना पड़ता है, पेंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि एक बच्चे को ब्रश दे दो, एक बंदर के हाथ में ब्रश दे दो और वो कहो कि तुम कलर ले लो और बना दो, बहुत सुंदर बढ़िया जो है आर्ट निकल आएगी। ऐसा थोड़ी है। एक आर्टिस्ट को कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक सुंदर आर्ट बनाने के लिए, करेक्ट है कि नहीं? कैनवस चाहिए, अलग अलग प्रकार के पेंट चाहिए, पेंट को कितने कॉम्बिनेशन में घोलना है, कैसा करना है, तब जा कर के कुछ सुंदर आर्ट हम बना पाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम फूल को देखते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि भाई अपने आप थोड़ी बन गया है, भगवान की आर्ट को देखो। हैं, आप केवल सवेरे उठते हैं, आपने पौधों में बस रात को पानी डाला, सवेरे इतना बढ़िया फूल खिल गया। तो भगवान का अनुचिंतन करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। अगर आप सुनते हैं भागवत कथा, ये आपको ट्रेनिंग हो जाएगी किस प्रकार से हर एक चीज के पीछे हम भगवान का हाथ देख सकते हैं। ये भगवान कपिल यहाँ पर समझा रहे हैं कि भगवान का अनुचिंतन
भगवान का कथाओं के बारे में, भगवान की क्रियाओं के बारे में, लीलाओं के बारे में अनुचिंतन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम समाप्त करेंगे।